हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले की एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और देखिए, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सर्कल चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 9 और आज हम क्या लगाएंगे, एक्सरसाइज 9.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं ना, मैं आपको कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल मेथड से कराऊं जिससे कि आपका क्वेश्चन पर अच्छे से कमांड बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे लगा रखा है, आप लिख लीजिए या बुक लेकर बैठिए। आपके पास दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, एक बड़ा सर्कल है और एक कैसा है, छोटा सर्कल है। क्यों? क्योंकि बड़े वाले की रेडियस 5 है और छोटे वाले की कितनी है, 3 है। पहले वाले का सेंटर मैंने O ले लिया, दूसरे का कितना, O डैश, राइट। और ये दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट मैंने A ले लिया, ये क्या ले लिया, B। तो अपने को AB की लेंथ बतानी है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है। किसकी? AB की। इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन की लेंथ कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, राइट। और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं ले लेता हूँ M। तो अपने को फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की अपने को क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके टीचर ने, स्कूल टीचर ने कई मेथड से कराया होगा या एक ही मेथड से कराया होगा फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से कराऊंगा। मैं इसके अंदर यूज़ करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल को दो तरीके से निकालने की, और दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल को आपस में इक्वल कर दूंगा। जो भी रिक्वायर्ड है वो आपके पास आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखिए, इसके अंदर पहले तो आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए। क्या थ्योरम? कि इंटरसेक्टिंग सर्कल में दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड को क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है। इसका मतलब AM किसके बराबर हो जाएगा, BM के, और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। आपको पता है या नहीं पता है? अब बोलेंगे सर हमें नहीं पता है। चलिए मैं आपको प्रूव भी करा देता हूँ ये थ्योरम होती कैसे है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, थ्योरम प्रूफ नहीं करनी है, ठीक है। देखिए थ्योरम क्या है। अगर आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं और ये कॉमन कॉर्ड है कौन, AB, तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन, दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगी। लिखना नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखिए किस तरीके से, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है और ये कितना है, 3। ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है और ये नीचे का ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो, ये 5 के बराबर है, ये साइड 3 के बराबर है, ये कॉमन कॉर्ड है, तो कौन सा टेस्ट लगेगा, SSS। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हुआ, ये एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2 के। यहाँ तक समझ में आया? अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, AMO और BMO, दोनों ट्रायंगल में देखिए ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है और ये कॉमन है, तो SAS, तो ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AM किसके बराबर हो जाएगा, BM के। तो ये बाइसेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये OO डैश किसका बाइसेक्टर हो गया, AB का, क्योंकि दोनों आपस में बराबर आ गए। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये एंगल X ले लो, ये कितना ले लो, X, तो X प्लस X कितना हो गया, 180। तो 2X इज इक्वल टू 180, 2 से कट जाएगा तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो देखिए, जो थ्योरम इसमें लगेगी वो मैंने आपको शॉर्ट में प्रूव भी करवा दिया है। तो क्या थ्योरम होती है, लाइन ज्वाइनिंग द two centers of intersecting circल्स is perpendicular bisector of common chord। ये हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड क्या करना है अपने को, AB बताना है। क्या बताना है, AB। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, O डैश is perpendicular bisector of कॉमन कॉर्ड, बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड AB। स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। क्या, OO डैश क्या है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, कॉमन कॉर्ड AB का, बाई थ्योरम। आगे क्या लिखेंगे, बाई थ्योरम। सो देयरफॉर AM किसके बराबर हो जाएगा, BM के। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये बराबर ऐसे हो जाएंगे, तो AM किसके बराबर हो जाएगा, BM के। तो इसका मतलब अगर मैं AB को लिखूं तो 2AM लिख सकता हूँ, AB को डबल ऑफ AM लिख सकता हूँ।
राइट। BM भी लिख सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है आपको AM से चाहिए तो डबल ऑफ AM लिख लीजिए आप। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये पता है कि AM इस पे परपेंडिकुलर है, किस पर, O डैश पर। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया मैं पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूंगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल O डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, कौन सा माना जाता है, यहाँ पर एल्टीट्यूड का फुट होता है, तो फुट कौन है, O डैश, एल्टीट्यूड कौन है, AM, एल्टीट्यूड कौन है, AM, राइट। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, ये कितना है 4 और ये कितना है AM, 2 से कट जाएगा तो ये कितना आ गया 2 AM। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल O डैश इज इक्वल टू 2 AM को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब AB की वैल्यू ही क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। अब जरा सोचिए, इसी ट्राइंगल का एरिया मैं दूसरे तरह से निकालूंगा, है ना, तो 2 तरीके और निकाल लेंगे इसको निकालने के। या तो आप हेरोन्स फार्मूला लगा दें, A मालूम है, B मालूम है, C मालूम है, हेरोन्स फार्मूला लगा दो तब भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो या फिर आप ये मान लीजिए कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये पाइथागोरस को भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब आपकी चॉइस है, बताइए किससे निकालो, हेरोन्स फार्मूले से ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखिए, इन ट्राइंगल O डैश यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, कौन सा फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। A कितना है 5 है, B कितना है 3 है और C कितना है 4 है। तो S निकाल लीजिए, S क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो 5 प्लस 3 प्लस 4 बाई 2, 5 और 3 8 और 4 12, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 6। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल O डैश क्या होता है फार्मूला है नोट्स, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मैं इसलिए इससे करा रहा हूँ क्योंकि हालांकि ये चैप्टर आगे का है हेरोन्स फार्मूला, लेकिन आपके लिए बहुत ही सिंपल पड़ेगा क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो सब पढ़ा हुआ ही होगा आपका, चाहे कोई सा भी हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो S कितना है 6 और 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 और 6 माइनस 4, तो कितना बचेगा ये 6 1, 6 माइनस 3 कितना होता है 3, 6 माइनस 2 4 कितना होता है 2, तो ये हो गया 2 3 या 6, 6 6 या 36 और 36 का अंडर रूट कितना आएगा 6 आएगा। अब ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कौन है AB, फर्स्ट कौन है AB। अब वही एरिया किसके बराबर आ रहा है 6 के बराबर, तो AB इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, राइट। देखिए ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए। इसको मैंने हेरोन्स फार्मूले से इसलिए कराया ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आए, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स वगैरह मान लेते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, वो भी ठीक है। एक तरीका और है कि 3 4 5 में ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये पाइथागोरस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ से आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है, आप इसको कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, स्क्रीन पर लगा रखा है कि किसी सर्कल के अंदर अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं और जो इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक कॉर्ड मैंने AB ले लिया, दूसरा CD, और जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो P ले लिया और इसका सेंटर क्या ले लिया O। तो इसने पूछा है प्रूफ करने के लिए कि प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब ये 4 सेगमेंट बनेंगे, 1 2 3 4, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा। तो सेकंड केस में हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव AP BP के बराबर होना चाहिए, है ना, और AP DP के बराबर, किसके बराबर, DP के। ये बड़ा बड़ा सेगमेंट है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और BP किसके बराबर होना चाहिए, CP के। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। क्या, यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट इज OM, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट इज ON। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर, बताइए किस पर, AB पर, और ON बताइए किस पर परपेंडिकुलर, ON परपेंडिकुलर टू CD, है ना। परपेंडिकुलर डालते ही हमें एक थ्योरम याद आना चाहिए, क्या,
कि अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को क्या कर देता है, इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। सो देयरफॉर ए एम किसके बराबर हो जाएगा, बी एम के, और सी एन किसके बराबर हो जाएगा, डी एन के। इसका रीज़न लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। रीज़न क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, लिख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये भी पता है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ये अपने को गिवन है। तो इसका हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी के। अब ए बी का हाफ जो है, या तो आप ए एम लिख लीजिए, है ना, और सी डी का हाफ आप क्या लिख लीजिए, डी एन लिख लीजिए, है ना, या फिर आप ए बी का हाफ बी एम लिख लीजिए, और सी एन का हाफ, सी डी का हाफ आप क्या लिख लीजिए, सी एन लिख लीजिए, राइट। क्यों लिख लीजिए, क्योंकि दोनों कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो चारों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू सी एन इक्वल टू डी एन, तो चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो मैंने ए एम इक्वल ले लिया किसके, डी एन के, और बी एम इक्वल ले लिया किसके, सी एन के। इससे आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसको सेकंड ले लीजिए, इसको फर्स्ट ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट तो कोई है ही नहीं, फर्स्ट ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, राइट, है ना। देखिए पहले क्या था कि ये परपेंडिकुलर डाला था तो ए एम बी एम के बराबर था, और यहाँ परपेंडिकुलर सी एन डी एन के बराबर था, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं थे चारों, लेकिन दोनों कॉर्ड आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए चारों आपस में पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आगे बढ़े, आप देखो ओ को किससे मिलाएंगे, पी से मिलाएंगे, तो ये हो गया आपका पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल। अब कौन से ट्राइंगल में बात करेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, राइट। एंगल एम किसके बराबर है, एंगल एन के, ईच कितने डिग्री, 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर हाइपोटेनियस एम के सामने ओ पी और हाइपोटेनियस एन के सामने ओ पी, कॉमन है ये क्या है, कॉमन साइड है। और ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। रीज़न लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम दी सेंटर, लिखिए आप, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स क्या होती है, इक्वल होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो देयरफॉर इस वाले ट्राइंगल में एक हाइपोटेनियस और एक साइड आपस में बराबर है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी बाई आर एच एस। सो देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग पार्ट्स कौन हो गया, एम पी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एन पी के, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट इसके बराबर आ गया है, अब आपको लाना है कि ए पी किसके बराबर, डी पी के। अब देखो ए एम डी एन के बराबर है, तो इसमें एम पी और एन पी जोड़ दे तो ए पी किसके बराबर हो जाएगा, डी पी के। कहने का मतलब फर्स्ट को थर्ड को ऐड कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। बताइए भाई फर्स्ट कौन है, ए एम प्लस एम पी इक्वल टू डी एन, और ये कौन है, एन पी। बताइए भाई ए एम एम पी ये बन गया ए पी, डी एन एन पी कौन बन गया, डी पी। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, अगर मैं ए एम में से एम पी हटा दूँ तो बी पे आ जाएगा, सी एन में से पी एन हटा दूँ तो सी पी आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड में से फर्स्ट थर्ड वाला क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। बताइए भी सेकंड कौन है, बी एम में से एम पी माइनस करिए, और सी एन में से ये देखिए ये कौन है, सी एन में से कौन माइनस करेंगे, एन पी। तो बताओ बी एम में से एम पी करेंगे तो बी पी आएगा, और सी एन में से एन पी करेंगे तो सी पी आएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए नोट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल वे में आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के ही तरह है। देखिए इसके अंदर भी क्या दे रखा है कि अगर आप किसी सर्कल में आपके पास कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती है इंटरनली, ए बी सी डी, तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन किसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ये कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल क्या करती है, बनाती है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या प्रूफ करना है कि
एंगल ओ पी ए किसके बराबर, एंगल ओ पी डी के बराबर। ये अपने को प्रूफ करना है, वेरी सिंपल। सेम वही लॉजिक लगाएंगे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ओ एम हो जाएगा, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ये क्या हो जाएगा ओ एन। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आंसर में, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, राइट। ये परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको ये बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल के अंदर बात करना होगी। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल एम किसके बराबर है, एंगल एन के। लिखिए भाई, ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एम के सामने हाइपोटेनियस ओ पी किसके बराबर होगा, एन के सामने हाइपोटेनियस ओ पी। ये दोनों कैसी साइड हैं, कॉमन साइड हैं। कैसी साइड है ये, कॉमन साइड है। देखो इसके सामने 90, इसके सामने 90 के सामने कॉमन साइड है। और ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। रीजन लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन लिखना जरूरी, रीजन नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी बाई कौन सा रूल, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। तो बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो पिछले वाले में ये इक्वल करे थे मैंने, अब इसमें एंगल इक्वल कर दूंगा। तो ओ पी एम, एंगल ओ पी एम इक्वल टू एंगल ओ पी एन, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना, सी पी सी टी। अच्छा, मैं ओ पी एम को ओ पी ए भी लिख सकता हूँ और एंगल ओ पी ए, और ओ पी एन को ओ पी डी भी लिख सकता हूँ, एंगल ओ पी डी। यही हमें क्या करना था, हैंस प्रूफ। देखिए नोट कर लीजिए इसे, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने को 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं। क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बताइए भाई। सर हमें नहीं पता है नहीं पता है तो पता क्या है तुम्हें। ऐसे 2 सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, ये सेंटर को ले लो। अब यहाँ पर इसने बोला है कि एक कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल को 4 पॉइंट पर, एक ए बी सी और डी। इन पॉइंट पर क्या कर रही है, एक दूसरे को ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे भी काट लें, मैंने सीधा सीधा काट लिया है इसको, ठीक है। तो अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, अपने को प्रूव करना है कि ए बी सेगमेंट किसके बराबर होना चाहिए, सी डी सेगमेंट के बराबर होना चाहिए। ये भी बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एम। तो क्या लिखेंगे आंसर में, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी या ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। ये दोनों पर ही क्या होगा, परपेंडिकुलर। इनर के लिए भी कॉर्ड है ये, और आउटर के लिए भी ए डी क्या है, कॉर्ड है। तो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। सो देयरफॉर हम पहले बात करेंगे फॉर आउटर सर्कल। कौन सा सर्कल, आउटर, बड़ा वाला सर्कल, है ना, कि ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए डी पर। सो देयरफॉर ए एम किसके बराबर होगा, डी एम के। रीजन लिखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लिखिए आप पूरा, मैं नहीं लिख रहा, खुद से लिखिए। चलिए अब किसके लिए, इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे फॉर इनर सर्कल, फॉर इनर सर्कल। इनर सर्कल के लिए ओ एम परपेंडिकुलर होगा किस पर, बी सी पर। ओ एम परपेंडिकुलर होगा किस पर, बी सी पर। सो देयरफॉर बी एम किसके बराबर होगा, सी एम के। इसके लिए भी लिखो, इसको लिख लो इक्वेशन सेकेंड। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। अब देखिए ए एम बराबर है डी एम के, बी एम बराबर है सी एम के। तो ए एम में से अगर बी एम माइनस कर दूँ तो ए भी आ जाएगा। कहने का मतलब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ये इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट कौन है, ए एम, और इधर कौन है, सेकंड बी एम। फर्स्ट कौन है इधर, डी एम, सेकंड कौन है, सी एम। माइनस कर दीजिए, ये सी एम है ना। बताइए भाई, ए एम में से बी एम जाएगा तो कौन बचेगा, ए बी, और डी एम में से सी एम जाएगा तो कौन बचेगा, सी डी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चे स्कूल का टीचर कितना भी अच्छे से समझा रहे लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आई ट्राई कि आपको ये बहुत ही सिंपल वे में मैं कराऊं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पूरी कंडीशन आपने पढ़ रखी होगी कई बार। तो देखिए मैं इसको कराता हूँ किस तरह से करना है इसको। देखिए किसी सर्कुलर पार्क में 3 लोग हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो रेशमा जो है वो बॉल पास कर रही है किसको, सलमा को, और ये एक दूसरे से 6 मीटर डिस्टेंस पे है। और सलमा जो है वो बॉल पास कर रही है किसको, मनदीप को, ये भी कितने पर, 6 मीटर डिस्टेंस पे। और तुम्हें मनदीप से रेशमा के बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, राइट। और इसका मैं क्या ले लेता हूँ, ये सेंटर ले लेता हूँ, है ना। अब देखिए इसके अंदर तुम्हें बताना क्या है, RM की वैल्यू बतानी है। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्कूल के अंदर या व्हाटएवर जो भी है, जहाँ भी आपने पढ़ा है, वो O को ऐसे मिला देते हैं और बोलते हैं, चलो मैं मिला देता हूँ इसको, ठीक है, कि ये वाली लाइन जो है ये कॉर्ड है तो इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि जब आप इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको मीट करेगी, कोई गारंटी है इसकी, नहीं है। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपने क्या किया कि OM पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये परपेंडिकुलर RM पे हो गया और ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ऐसे नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि आगे सलमा के पॉइंट से मिले या नहीं मिले। तो ऐसा नहीं करना है, हम देखो प्रॉपर करेंगे इसको। कैसे, ये कॉर्ड दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनकी वजह से सेंटर पर एंगल और इसकी वजह से सेंटर पर एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, एंगल ROS R, पहले काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, R। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, M हटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ और A ले लेता हूँ, है ना। क्या निकालना है अपने को, RM निकालना है, RM निकालने का मतलब अपने को 2 × RA निकालना है। RA का मैं डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, RM आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि हमने डबल कर दिया, तो अभी नहीं लिखेंगे इसको, हम RM ही रहने देंगे। देखिए भाई बहुत कन्फ्यूज़न है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते इसको, अपने को सीधा क्या बताना है, RM बताना है ना। अब देखिए एंगल ROS किसके बराबर होगा, एंगल MOS के, एंगल MOS के। रीज़न लिखिए, रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय इक्वल कॉर्ड्स, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय इक्वल कॉर्ड्स लिखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनेंगे, पहला और दूसरा। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल RAO एंड ट्राइंगल MAO, ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, राइट। अब इसके अंदर देखिए ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर की, तो OR किसके बराबर होगा, OM के। रीजन लिखिए, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंगल ROS का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ROA लिख सकते हैं। तो इक्वल टू एंगल MOA, रीजन लिखिए, प्रूव अबव, पीछे ऊपर हम क्या कर चुके हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं, राइट। अब देखिए OA किसके बराबर होगा, OA के, कौन सा है ये, कॉमन साइड है, कौन सी साइड है ये, कॉमन। सो देयरफॉर ट्राइंगल RAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MAO, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो RA किसके बराबर हो जाएगा, MA के, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हो गए देखो बराबर, RA किसके बराबर, MA। और ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों को x मान लेंगे। तो कौन सा, एंगल RAM इक्वल टू कितना, 180, स्ट्रेट एंगल, कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल, RAM को 2 पार्ट में लिखो, एंगल RAO प्लस एंगल MAO इक्वल टू कितना, 180। तो x प्लस x इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180, 2 से कट गया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। क्लियर। अब इससे क्या पता चला कि ये जो लाइन है OS इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देयरफॉर OS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM। अब देखिए, अब इसको मैं जो है बहुत ही सिंपल मेथड्स कराऊंगा, क्योंकि स्कूल के अंदर ये चीज़ नहीं कराते। मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपीज़ देखी हैं, उसके अंदर ये चीज़ें पहले नहीं करवाते, डायरेक्ट बोल देते हैं, फिर डायरेक्ट के बाद और लेंथी कर देते हैं उस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं। देखिए कैसे,
अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया ORS का मैं दो तरीके से निकालूंगा। कैसे? देखो ये इस पर परपेंडिकुलर है, कितने डिग्री है ये 90 डिग्री, तो ये बेस हो गया, ये रेडियस है तो पूरी 5 हो जाएगी, और ये हाइट हो गई इसकी, क्या हो गई हाइट। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS हाफ इंटू बेस OS इंटू हाइट कौन होगी RA, कौन सी हाइट हो गई RA। तो बताइए भाई हाफ इंटू OS कितना है 5 और RA अपने को फाइंड करना है, तो RA को RA रहने दीजिए, इसको डाल दीजिए इक्वेशन, कोई डाली नहीं, चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, राइट। अब इसी ट्राइंगल का एरिया मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा। देखिए इसी ट्राइंगल का, कौन से का, इन ट्राइंगल ORS का घोल पी लीजिए मेरे भाई, तभी दिमाग चलेगा आपका। ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, तो A मान लो 5, B मान लो 5 और C मान लो 6। तो यहाँ से S निकाल लो, S क्या होता है A + B + C / 2, तो 5 + 5 + 6 / 2, 5 और 5 10 और 16 / 2, तो कितना आ गया 8, है ना। देखिए आपको हेरोन्स फार्मूला बहुत अच्छे से आता है, मुझे मालूम, मैं इसी वजह से ज़्यादातर एरियाज़ हेरोन्स फार्मूला से ही निकलवा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, S - A, S - B, S - C। तो बताइए भाई S कितना है 8 - 5, 8 - 5 और 8 - 6, 8 - 5, 8 - 5, 8 - 6, तो कितना बचेगा ये 8, 3 और 2, 4 × 2 = 8 × 3 × 3 × 2, तो 4 का 2 आ जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 3 कितने हो गए 12। इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसका एरिया क्या था, हाफ इंटू 5 इंटू RA, और सेम एरिया किसके बराबर आ रहा है 12 के, तो RA कितना हो गया 12 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5। तो बताइए भाई RA कितना हो गया 24/5, 5 4 सा 5 8 सा, तो RA की वैल्यू 4.8 आई। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है ये, तो अगर अपने को RM लाना है, क्या लाना है RM, तो डबल कर दीजिए आप किसका 4.8 का, तो कितना हो जाएगा 9.6 मीटर। देखिए कितना सिंपल है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं लिखेंगे तो सही टीचर आपका ये क्या कर देगा, गलत कर देगा। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे पता है कि OS परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, RM का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी देखिए कुछ इसी की तरह है, इसमें भी एक सर्कुलर पार्क है। ये सर्कुलर पार्क की रेडियस अपने को 20 दे रखी है, लेकिन इसमें 3 बंदे हैं, एक है आपका अंकुर, एक है सैयद और एक है डेविड। तो ये एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, है ना, और टेलीफोन मोबाइल नहीं वैसा है, स्ट्रिंग वाला है, तो अपने को स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। तो तीनों अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो अपने को क्या फाइंड करना है कि AS, SD और AD तीनों आपस में बराबर हैं, और इसको आप x मान लीजिए। इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब वैसे तो देखो ये कई मेथड से हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी मेथड लगाइए। आप प्रॉपर्टी कौन सी, मीडियन वाली प्रॉपर्टी। कैसे मीडियन, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं अपोजिट साइड पर, है ना, तो इसे मैं AM ले लेता हूँ, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे आप, इसे मैं SN ले लेता हूँ, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो ये भी क्या है, मीडियन है, और ये भी क्या है, मीडियन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखना प्रॉपर तरीके से तभी सही माना जाएगा। क्या लिखेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू SD और SN परपेंडिकुलर टू AD। ऑल्सो AM एंड SN आर medians of equilateral triangle ASD, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ASD। ये परपेंडिकुलर तो हैं ही साथ में, और क्या है ये, मीडियन भी हैं, ठीक है। तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो मीडियन एक दूसरे को कितने के रेशियो में डिवाइड करती हैं, 2:1 के रेशियो में। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, ये लगाएंगे तो थोड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मीडियंस। क्या, AO सेंटर से वर्टेक्स से मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ से देखूँ तो ये भी 2:1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो AO का रेशियो OM के साथ,
कितना होगा 2:1 का, तो AO अपॉन OM किसके बराबर हो जाएगा 2/1 के। अब मैं ये निकाल क्यों रहा हूँ, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ क्यों निकाल रहा हूँ। देखिए अपने को ये बताना है, साइड बतानी है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का तुम्हें एरिया तो यहाँ से मुश्किल है निकालना क्योंकि साइड नहीं पता है, तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल की हाइट निकाल लेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या निकालेंगे, हाइट। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट जो होती है उसका फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर नहीं होता है, वो एरिया में होता है। अच्छा एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा लेकिन आप लिख लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर, इसका यूज़ नहीं होगा, इसका यूज़ होगा हाइट का। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है √3/2 इंटू साइड। अब मेरा काम क्या है, यहाँ पर हाइट निकालनी है। तो हाइट देखो कैसे आएगी, यहाँ पर OA तुम्हें दे रखा है, कितना है 20, रेडियस है ना ये गिवन में, देखिए रेडियस दे रखी है, रेडियस OA किसके बराबर है 20 मीटर के, और OM अपने को निकालना है, तो 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू OM इक्वल टू 20, 2 से काट दीजिए तो OM किसके बराबर हो गया 10 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10। सो देयरफॉर आप AM बता सकते हैं, AM कितना हो जाएगा AO प्लस OM। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। अब ये हो गया 20 + 10, तो यहाँ से AM किसके बराबर हो गया 30 मीटर के। अब यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे, ये हाइट होगी हमारे पास, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू कितनी हो गई 30 मीटर। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू साइड, साइड मैंने क्या ले ली x, इक्वल टू कितना हो गया 30, तो √3x इज इक्वल टू 32 × 60, तो यहाँ से x इक्वल टू 60/√3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 60/√3 इंटू √3/√3। मैंने रैशनलाइज कर दिया इसको, ठीक है। रैशनलाइजेशन से क्या होगा 60√3 अपॉन √3 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। ये टेलीफोन के स्ट्रिंग की क्या है लेंथ है। तो बने रहे चैनल के साथ। अगर आपको ये मेथड समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आगे के क्वेश्चन में आप और सिंपल मेथड से वीडियो बनाएं। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, बस आपको क्या करना है चैनल के साथ बने रहना, घंटा जरूर दबा देना है।